MS वर्ड के अंदर होम मेन्यू के अंदर हम आपको पैराग्राफ टॉपिक जो है वो कराएंगे। पैराग्राफ जो टॉपिक है उसके अंदर हम आपको शॉर्ट कमांड, पैराग्राफ मार्क, लेफ्ट राइट टॉपिक, सेंटर टॉपिक, जस्टिफाई टॉपिक जो है वो कराएंगे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन कराएंगे, शेडिंग कराएंगे और बॉर्डर, पैराग्राफ बॉर्डर और पेज बॉर्डर आपको कराएंगे। उसके बाद जो है आपको हम टैब्स ऑप्शन आपको कराएंगे। टैब्स ऑप्शन में जो है ये भी हम पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए आपको कराएंगे। अब हम आपको आगे कराते हैं जो टॉपिक है हमारा, वो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने ओपन कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये होम मेन्यू है। होम मेन्यू के अंदर ये टॉपिक है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। आज हम आपको पैराग्राफ टॉपिक के बारे में करा रहे हैं। पैराग्राफ टॉपिक में जो है पहली कमांड जो है शॉर्ट क्या है, सिलेक्ट टेक्स्ट या सिलेक्ट वैल्यू को अल्फाबेटिक वाइज शो करने के लिए या असेंडिंग डिसेंडिंग शो करने के लिए शॉर्ट का यूज किया जाता है। आप मैटर लिख के देखिए, कोई भी फंक्शन, कोई भी अल्फाबेटिक वर्ड आप यहाँ टाइप कीजिए और अब हम चाहते हैं कि ये अल्फाबेटिक वाइज में शो हो जाए। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट पे क्लिक कीजिए। हम 3 ऑप्शनों को असेंडिंग डिसेंडिंग शॉर्ट कर सकते हैं। वो क्या क्या ऑप्शन है? शॉर्ट, नंबर और डेट। टेक्स्ट आप क्लिक कीजिए, सेलेक्ट करें और ओके पे क्लिक कर दें। असेंडिंग पे ओके करें। ओके करते ही आपका जो मैटर है वो असेंडिंग वाइज आ जाएगा ABCD में। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मैटर डिसेंडिंग में शो हो जाए तो आप डिसेंडिंग पे क्लिक कीजिए। आपका मैटर जो है वो डिसेंडिंग में शो हो जाएगा। ओके कीजिए, देखिए आपका मैटर डिसेंडिंग में शो हो चुका है। ये है आपका शॉर्ट ऑप्शन। अगला जो ऑप्शन है वो है पैराग्राफ मार्क। किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज पर पैराग्राफ मार्क अप्लाई करने के लिए और हाइड एंड शो करने के लिए पैराग्राफ मार्क का यूज किया जाता है। कैसे? हमने मैटर लिख दिया, कुछ भी मैटर लिखने के बाद पैराग्राफ मार्क पे आप टच कीजिए। जहां पर भी हम एंटर करेंगे वहां पर ये पैराग्राफ मार्क आपका अप्लाई हो जाएगा। देखिए आपका पैराग्राफ मार्क अप्लाई हो रहा है। अगर इसको हाइड करना है तो आप पैराग्राफ मार्क पे क्लिक कीजिए। ये आपका पैराग्राफ मार्क हाइड हो जाएगा, ऐसे ही शो होता रहेगा। ये है आपका पैराग्राफ मार्क। अगली जो कमांड है आपकी वो है, नीचे फंक्शन दिया हुआ है लेफ्ट टॉपिक। सेलेक्ट टेक्स्ट या सेलेक्ट मैटर को पेज की लेफ्ट साइड शो करने के लिए लेफ्ट का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+L है। देखिए हमने कैसे, हमने यहाँ मैटर लिख दिया। मैटर लिखने के बाद हमने यहाँ मैटर टाइप कर दिया। अब हम चाहते हैं ये मैटर हमारे पेज के लेफ्ट में शो हो जाए। पहले ही मैटर ऑलरेडी लेफ्ट में शो हो रहा है। अगली जो कमांड है सेंटर। सेंटर जो है सिलेक्ट मैटर या सिलेक्ट पैराग्राफ को पेज के सेंटर में शो करने के लिए सेंटर का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+T है। आप Ctrl+E पे क्लिक कीजिए, आपका मैटर सेंटर में शो हो जाएगा। अगली जो अब कमांड है राइट। सेलेक्ट टेक्स्ट या सेलेक्ट मैटर को पेज के राइट साइड शो करने के लिए राइट का यूज किया जाता है।
इसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+R है, या इस पे आप क्लिक कर दीजिए या Ctrl+R दबाइए। अब ये तीनों फंक्शन देखिए, आप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे मैटर पेज के लेफ्ट में आ जाएगा, सेंटर पे क्लिक करेंगे आपका मैटर पेज सेंटर में आ जाएगा, राइट पे क्लिक करेंगे आपका मैटर राइट पे आ जाएगा। शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं आप, Ctrl+L दबाइए लेफ्ट, R दबाइए, सॉरी E दबाइए सेंटर, Ctrl+R दबाइए राइट। ये जो फंक्शन है आपके, ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है लेफ्ट राइट सेंटर। अगली जो कमांड है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या है? सेलेक्ट पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए, सेलेक्ट पैराग्राफ को लेफ्ट राइट से इक्वल करने के लिए जस्टिफाई का यूज किया जाता है। कैसे? हमने यहाँ मैटर लिख दिया, पैराग्राफ जो लिख दिया, मैटर लिखते रहे, मैटर लिखते रहिए आप, एंटर डायल मत कीजिए। आप देखिए जो हम लाइनें लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड से लाइनों का जो कैरेक्टरों का जो साइज है वो बिल्कुल इक्वल दिखा रहा है, ऊपर से नीचे तक हर लाइन का जो है कैरेक्टर सेम शो हो रहा है। लेकिन जो राइट साइड है हमारा कैरेक्टर, वो कोई लेफ्ट साइड गया हुआ है, कोई राइट साइड ज्यादा गया हुआ है, कोई लाइन पहले बंद हो चुकी है, कोई लाइन बाद में बंद हो चुकी है। देखिए कैसे, अभी आपको बताते हैं। ये देखिए पेज के लेफ्ट साइड से आप देखिए, हर लाइन बिल्कुल करेक्टर, हर लाइन के दूसरी लाइन का करेक्टर बिल्कुल सेम नीचे आया हुआ है। हम चाहते हैं ये जो लेफ्ट साइड सेम है, लेकिन राइट साइड हमारे जो करेक्टर हैं वो सेम नहीं है। कोई करेक्टर जो है दूसरी लाइन से बाहर आया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, कोई अंदर क्रॉस किया हुआ है। तो हम चाहते हैं हमारा जो मैटर है वो जस्टिफाई हो जाए। जस्टिफाई मतलब लेफ्ट से भी इक्वल और राइट से भी, दोनों साइडों से हमारा जो पैराग्राफ है वो दोनों साइडों से इक्वल हो जाए। तो आप सेलेक्ट कीजिए, जस्टिफाई आपका मैटर हो जाएगा। जस्टिफाई की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+J है। जस्टिफाई पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे जस्टिफाई पे, आपका जो मैटर है वो आपको शो हो जाएगा। जैसे कि अभी आपका मैटर शो हुआ है। अभी जो आपका मैटर है वो लेफ्ट राइट साइड से जस्टिफाई दिखा रहा है। तो ये जो है आपका जस्टिफाई ऑप्शन है। अगली जो कमांड है वो है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या है? लाइन टू लाइन में स्पेस देने के लिए लाइन स्पेसिंग का यूज किया जाता है। लाइन टू लाइन में स्पेस देने के लिए लाइन स्पेसिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद जो है आपका जो टॉपिक है लाइन स्पेसिंग, लाइन टू लाइन में स्पेस देने के लिए लाइन स्पेसिंग का यूज किया जाता है। जो नॉर्मल लाइन स्पेसिंग है वो होता है 1.15। सेलेक्ट कीजिए, आप लाइन स्पेसिंग पे जाइए। नॉर्मल मैंने बताया 1.15, मिनिमम जो होता है वो होता है 1.0। उसके बाद उससे बड़ा अगर आप गैप चाहते हैं लाइनों में, 1.15 कर दीजिए। देखिए आपकी लाइनों में स्पेस होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप कम करना चाहते हैं तो बिल्कुल मिनिमम जो है वो 1.0 आप कर दीजिए। आपकी लाइनों का जो स्पेस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अगला जो फंक्शन है इसी के अंदर 1.15 और खुले जो लाइनें हैं गैप आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। 2.0 कर दीजिए, ज्यादा गैप आ जाएगा लाइनों में। जो मैक्सिमम लाइन स्पेसिंग है वो होता है 132 LI। आप यहाँ टाइप करके देखिए करेक्टर, आपको मैक्सिमम जो है वो करेक्टर आपको 132 LI का आपको स्पेस दिखाई देगा। जैसे ही आप ओके करेंगे आपकी स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा कि जो हमारे करेक्टर हैं उनका जो मैक्सिमम जो है वो लाइन स्पेसिंग 132 LI है। लाइन पर इंच भी बोलते हैं, पॉइंट जो है LI, अलाइनमेंट ऑप्शन जिसको बोल सकते हैं हम। तो आप ये जो है 132 LI का जो फंक्शन है ये है आपका लाइन स्पेसिंग। उसके बाद जो है इसी के अंदर अगली जो कमांड है वो है शेडिंग। शेडिंग क्या है? सेलेक्ट पैराग्राफ के बैकग्राउंड पर कलर अप्लाई करने के लिए शेडिंग का यूज किया जाता है। जैसे हमने 3 पैराग्राफ इस डॉक्यूमेंट के अंदर ले लिए, पेज के अंदर ले लिए। अभी हम चाहते हैं कि इनका जो साइज है
वो अपने आप जो है हमें बैकग्राउंड बदल जाए। आप सेलेक्ट कीजिए, हर शेडिंग पे जाइए, आप क्लिक कर दीजिए, हर बैकग्राउंड की जो आपकी है वो शेडिंग आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। ये जो है ये आपका बैकग्राउंड जो है वो फंक्शन है। आप अलग अलग बैकग्राउंड पैराग्राफ का अलग अलग कलर भी आप ले सकते हैं। अब जो आपको ये गैप दिखाई दे रहा है, ये जो है ये लाइन स्पेसिंग की वजह से शो हो रहा है, आप कम कर लीजिए, आपका पैराग्राफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये है आपका शेडिंग। अगर आप हटाना चाहते हैं, आप क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आप शेडिंग पे जाइए और नो कलर पे क्लिक कर दीजिए। ये जो है आपका कलर है नो कलर हो जाएगा। एक एक करके आप इस फंक्शन पे पैराग्राफ पे आप शेडिंग का फंक्शन जो है नो कलर कीजिए। आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका हट जाएगा। अब ये जो आया हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका हाईलाइट कलर है, इसको आप हटा सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए, आपका ये हाईलाइट जो कलर है वो भी हट जाएगा। तो ये जो फंक्शन है अब आपका, ये है हमारा बैकग्राउंड शेडिंग कलर हमने अभी आपको कराया। उसके बाद जो हमारा अगला फंक्शन है वो है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का बॉर्डर अप्लाई करने के लिए या पैराग्राफ का बॉर्डर अप्लाई करने के लिए बॉर्डर का यूज किया जाता है। कैसे? आप देखिए, हमने यहाँ मैटर लिख दिया। हम चाहते हैं कि हमें जो है वो बॉर्डर का पैराग्राफ लेके आना है। तो बॉर्डर का अगर पैराग्राफ आपको लेके आना है तो आप क्या कीजिए, आप इस पे बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। जिस इस पैराग्राफ का जो बॉर्डर लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर आ जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, बॉर्डर का कलर ले सकते हैं, बॉर्डर की लाइनें ले सकते हैं आप। ये जो है ये बॉर्डर का फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है। हटाना चाहते हैं आप तो यहाँ से आप रिमूव कर दें या नो बॉर्डर कर दें, आपका जो बॉर्डर है वो हट जाएगा। उसके बाद जो अंदर है इसको बोलते हैं पेज बॉर्डर। पेज का बॉर्डर अप्लाई करने के लिए पेज बॉर्डर का यूज किया जाता है। आप इस फंक्शन पे क्लिक कीजिए और बॉर्डर एंड शेडिंग पे आ जाइए। ये जो है हमने आपको भी बताया बॉर्डर, ये जो है पेज बॉर्डर। आप कोई भी बॉर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि हमें तो आर्ट वाला बॉर्डर लेना है, कोई कला वाला बॉर्डर लेना है, बाहर की जो फॉर्मेटिंग है वो बॉर्डर लेना है, तो आप इस 3D को सेलेक्ट करें, आर्ट पे आ जाएं। आर्ट पे आने के बाद आप एनी बॉर्डर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है ये सभी बॉर्डरों का जो है फॉर्मेटिंग डिजाइन जो है वो इसके अंदर दिया गया है। आप इसमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर लें, इसके अंदर आपका वही बॉर्डर जो आपका कलर आपको आ जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। सेलेक्ट किया और आप ओके कर दीजिए। आपका जो बॉर्डर है पेज का वो आपको पेज के बाहर आपको दिखाई देगा। ये जो है आपका पेज बॉर्डर है। अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप दोबारा पेज बॉर्डर पे जाएं, बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएं, क्लिक करें और आप दोबारा पेज बॉर्डर पे जाएं, नन कर दें। नन करने के बाद आप ओके करें, आपका बॉर्डर जो है वो हट जाएगा। अगर आप बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर दोबारा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी कोई भी बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे बॉर्डर हैं, आप ये बॉर्डर की फॉर्मेटिंग जो है आप वो चेंज कर सकते हैं, वो होती रहेगी। तो ये है आपका पेज बॉर्डर। उसके बाद जो है एक टॉपिक और है हमारा टैब्स। टैब क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज पर टैब की सेटिंग करने के लिए टैब का यूज किया जाता है। जैसे आप पैराग्राफ यहाँ से खोलेंगे, कोने पे क्लिक करें, टैब फंक्शन खुलेगा, पैराग्राफ फंक्शन खुलेगा। पैराग्राफ फंक्शन में ये तो हमने आपको पहले करा दिया लेफ्ट राइट। ये जो नीचे ऑप्शन आया हुआ है ये टैब्स, कीबोर्ड में जो बटन होता है टैब्स, ये वही टैब्स है। इस पे आप क्लिक कीजिए, ये डॉक्यूमेंट या पेज की सेटिंग करेगा। 5 टाइप से कर सकते हैं हम, लेफ्ट से, सेंटर से, राइट से, डेसिमल में और बार में। बार हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, डेसिमल पॉइंटों में 1.2, 2.4 ऐसे। पेज के लेफ्ट साइड से सेटिंग करनी, सेंटर से, राइट से। हमने लेफ्ट से सेटिंग करनी। जब भी हम टैब दबाएं तो हमारा कर्सर 3 पॉइंट पे पहुंच जाए, तो आप सेट कीजिए, 3 पे पहुंच जाएगा। अगर आप चाहते हैं पॉइंटों में सेट करना है आपको, लेफ्ट राइट सेंटर से भी या डेसिमल में भी, तो आप अगला जो पॉइंट है बैक स्पेस करके दोबारा फिर भरिए। 5 पॉइंट मैंने 2 भर दिया, सीधा डायरेक्ट भी भर सकते हैं। सेट, आपका सेट हो जाएगा। अभी आपको दिखाएंगे। अगर आपको ये हटाना है तो क्लियर, सभी को हटाना है तो सभी को क्लियर हो। अगर वैसे हम टैब दबाएंगे तो कर्सर हमारा
0.5 स्ट्रोक पे चलता है टैब्स दबाने से। अभी आपको समझाएंगे ये क्या फंक्शन होता है। ओके कीजिए और देखिए ये जो है ये हमारा टैब्स, जैसे हम अगर सिंगल टैब्स दबाएंगे तो ये 5 पॉइंट पे हमारा ऐसे जाएगा। अगर हम डायरेक्ट मैटर लिखने के बाद अगर टैब दबा दिया तो हमने मैटर सेट किया है 3 पे, तो देखिए निशान जो आया हुआ है वो रूलर पे 3 पे आपका आया हुआ है, ये 3 पे जो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम कर्सर दबाएंगे आपका कर्सर सीधा डायरेक्ट 3 पे पहुंच जाएगा। देखिए 3 पे, जैसे हमने दोबारा दबाया तो दोबारा जो हमारा सेट है वो 5.2 पे है, ये 5 और ये 0.2। आप दोबारा दबाइए आपका ये 5.2 पे पहुंच जाएगा। ये जो है आपका टैब की सेटिंग है। टैब दबाते रहिए कीबोर्ड में बार बार, आप जितनी बार आप दबाएंगे, एक बार ये 3 पे जाएगा, दूसरी बार आप दबाएंगे ये 5.2 पे टैब्स पे आपको सेटिंग करता रहेगा। ये है आपकी पेज की सेटिंग। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए आप अभी पूछ सकते हैं। तो अभी करते हैं आपसे बातें। ये रोल नंबर है 6880। हाँ जी सर ये टैब टैब का नहीं आया सर मुझे। टैब का यूज नहीं आया। टैब का यूज अभी आपको समझाते हैं गुड़िया। टैब्स जो है उसकी सेटिंग के बारे में हम आपको बताते हैं। टैब जो है पैराग्राफ की सेटिंग करता है। आप कीबोर्ड में बटन देखिए टैब लिखा हुआ है, ये जैसे हम टैब दबाएंगे वैसे नॉर्मल दबाते हैं तो 0.5 पे अपना कर्सर चला जाता है। देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखिए मैंने नया पेज ले लिया। अब मैं खाली टैब दबाऊंगा तो जो मेरा कर्सर है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। रूलर पे देखिए आप ध्यान से 5 पे आएगा। ये 5 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट ये है, 2 पॉइंट ये है आपका, 3 पॉइंट ये है और 4 पॉइंट ये है, ऐसे आएगा। तो हमने सेट कर दिया। टैब पे यहाँ क्लिक करें, आप पैराग्राफ पे बटन पे क्लिक करें, टैब्स पे जाएं। ये टैब्स जो है नीचे लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करें। टैब की सेटिंग 5 टाइप से होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, डेसिमल और बार। तो हमने लेफ्ट से सेटिंग करनी है पेज की हमेशा। आपकी मर्जी, आप सेंटर से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं। तो मैंने सेट कर दिया कि जब भी मैं टैब दबाऊं मेरा जो लिखा हुआ है टैब स्टॉप पोजीशन, मेरा टैब स्टॉप कहाँ जाके रुके, तो आप मैंने भर दिया यहाँ पे 3 सेट कर दी, आपका 3 पे सेट रुकेगा। दोबारा भरें आप, मैंने भर दिया 5, आपका 5 पे दोबारा फिर सेट करें, 5 पे रुकेगा। दोबारा तो बैक सर ये भरें। हाँ जी सर जैसे मान लो हमने 3 पे सेट किया पहली बार, तो दूसरी बार भी 3 पे ही सेट कर सकते हैं? नहीं, 3 पे कैसे सेट करोगे? 3 पे एक ही बार सेट होगा गुड़िया। अच्छा एक ही बार होगा, हाँ, ठीक है क्योंकि सर। 3 पे ही रुका रहेगा, फिर वो दोबारा फिर 3 पे चला जाएगा। तो अगर आगे चलाना है आपको, देखो रूलर पे दिख रहा है ना आपको 1 2 3 4 5, तो हाँ वो जी हाँ जी। ऐसे ही स्टॉप करेगा। ये मैंने 2 फंक्शन भर दिए, एक और भर देता हूँ मैं 5 पॉइंट कुछ भर देता हूँ। अगला जो है 5 पॉइंट मैंने 7 भर दिया, ओके कर दिया, सेट करो आप। देखिए ओके, अब आप देखोगे निशान आए हुए मिलेंगे आपको रूलर पे। हमारा कर्सर हाँ 1 से जी। स्टार्ट होगा, जैसे हम टैब दबाएंगे हमारा कर्सर 3 पे जाके रुकेगा सीधा। दोबारा अगर हमने टैब दबा दिया तो हमारा कर्सर 5 पे जाके रुकेगा, और फिर अगर हमने दबाया तो हमारा कर्सर 5.7 पे रुकेगा। 7 पे। अभी मैं दबा रहा हूँ, देखना, मैंने मैटर लिख दिया। लिखने के बाद मैं जैसे ही टैब दबाऊंगा मेरा कर्सर सीधा 3 के बिल्कुल नीचे आके रुकेगा यहाँ। देखिए आप टैब दिखाई दिया। उसके हाँ बाद जो जी। है अगला जो दबेगा वो आपको सीधा 5 पे, 3 फिर पर, अगला 5 पे। 5.7 पे। ये जो है आपका टैब्स है जो आपको समझा दिया यस है। सर, थैंक यू सर। अभी आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं सर। ओके। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें